बात बहुत पुरानी है। एक जंगल में एक शियार रहता था। वो बहुत आलसी था। पेट भरने के लिए उसे खरगोशों और चूहों का शिकार करना पड़ता था, लेकिन उनके पीछे भागना उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। लेकिन शिकार करने में तो परिश्रम करना पड़ता है। उसका दिमाग बहुत शैतानी था। वह कुछ न कुछ योजना बनाने में लगा रहता था कि ऐसी क्या जुगाड़ लगाई जाए जिससे कि बिना हाथ पैर हिलाए ही भोजन मिलता रहे। खाया और सो गया, ऐसा ही वह सोचता रहता था। एक दिन उसी सोच में डूबा वह सियार एक झाड़ी में दुबका बैठा था। बाहर चूहों की टोली उछल कूद व भाग दौड़ करने में लगी थी। उन चूहों में एक छोटा सा मोटा सा चूहा था जिसे सारे चूहे सरदार कहकर बुला रहे थे और सारे चूहे उस चूहे की बात सुन रहे थे। सियार ने देखा तो उसके मुंह से लार टपकने लगी। अरे वाह, इतना मोटा ताजा चूहा, इसे खाकर तो बहुत मजा आएगा। जब चूहे वहां से गए तो उसने दबे पांव उनका पीछा किया। कुछ ही दूर उन चूहों के बिल थे। सियार वापस लौटा। दूसरे दिन सुबह ही वह उन चूहों के बिल के पास जाकर एक पैर पर खड़ा हो गया। उसका मुंह उगते सूरज की ओर था, आंखें बंद थी। चूहे जब बिल से बाहर निकले तो सियार को उस मुद्रा में खड़े देखकर वो चकित हो गए। उनमें से एक चूहे ने जरा सियार के निकट जाकर पूछा, सियार मामा, तुम इस प्रकार एक पैर पर क्यों खड़े हो? सियार ने एक आंख खोलकर बोला, मूर्ख, तूने मेरे बारे में नहीं सुना है कभी? मैं 4 पैर अगर नीचे रख दूंगा तो ये धरती मेरा बोझ नहीं संभाल पाएगी, यह डोल जाएगी। साथ ही तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम सबके कल्याण के लिए ही मुझे हमेशा एक पैर पर खड़े रहना पड़ता है। चूहों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। वे सियार के निकट आकर खड़े हो गए। चूहों के सरदार ने कहा, अच्छा, हे महान सियार, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। सियार ने ढोंग रचा, मैंने सैकड़ों वर्ष हिमालय पर्वत पर एक पैर पर ऐसे ही खड़े होकर तपस्या की है। मेरी तपस्या समाप्त होने पर सभी देवी देवताओं ने मुझ पर फूलों की वर्षा की। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि वह मेरे तप से बहुत खुश है और मेरा भार इतना बढ़ गया है कि मैं चारों पैर धरती पर अगर रख दूं तो ये धरती, ये ब्रह्मांड टूट जाएगी, इसका विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने मुझे कहा कि धरती पर मैं कृपा करके केवल एक ही पैर रखूं और तब से मैं बस एक ही पैर पर खड़ा रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण दूसरे जीवों को कष्ट हो। सारे चूहों का समूह महातपस्वी सियार के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सब चूहों ने सियार की बात मान ली और उसमें से एक चूहे ने पूछा, तपस्वी मामा, आपने अपना मुंह सूरज की तरफ क्यों रखा है? सियार ने उत्तर दिया, सूर्य की पूजा के लिए। और आपका मुंह खुला क्यों है? दूसरे चूहे ने पूछा, हवा खाने के लिए। मैं केवल हवा खाकर जिंदा रहता हूँ, मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे तप का बल हवा को ही पेट में भांति भांति के पकवानों में बदल देता है। सियार बोला। उसकी इस बात को सुनकर चूहों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब सियार की ओर से उनका सारा भय खत्म हो गया। वे उसके और निकट आ गए। अपनी बातों का असर चूहों पर होता देख वह ढोंगी सियार मन ही मन खूब प्रसन्न हुआ। अब चूहे उस सियार के भक्त बन गए।
सियार एक पैर पर खड़ा रहता और चूहे उसके चारों ओर बैठकर ढोलक, मंजीरे, खरतार और चिमटे लेकर भजन गाते। भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद चूहों की टोलियां भक्ति रस में डूबकर अपने बिलों में घुसने लगती तो सियार सबसे बाद के 3-4 चूहों को दबोच कर खा जाता। फिर रात भर आराम करता, सोता और ढकार लेता। सुबह होते ही फिर वह चूहों के बिल के पास आकर एक पैर पर खड़ा हो जाता और अपना नाटक चालू रखता था। चूहों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। चूहों के सरदार की नजर में यह बात छिपी नहीं रही। एक दिन सरदार ने सियार से पूछ ही लिया, हे महात्मा सियार, मेरी टोली के चूहे मुझे कुछ कम नजर आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सियार ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया और कहा, हे चतुर्मुषक, यह तो होना ही था। जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा वह शरीर वैकुंठ को जाएगा। बहुत से चूहे भक्ति का फल पा रहे हैं। चूहों के सरदार ने देखा कि सियार भी काफी मोटा हो गया है, उसका पेट भी निकल गया है, तो वह वैकुंठ लोक नहीं है जहाँ चूहे जा रहे हैं। चूहों के सरदार ने बाकी बचे हुए चूहों के साथ एक योजना बनाई और स्वयं उसने दूसरे दिन सबसे बाद में बिल में घुसने का निश्चय किया। भजन समाप्त होने के बाद चूहे बिलों में घुसे। सियार ने सबसे अंत के चूहे को जैसे दबोचना चाहा, चूहों का सरदार पहले ही चौकन्ना था। वह दांव मारकर सियार का पंजा बचाकर भाग निकला। असलियत का पता चलते ही वह उछलकर सियार की गर्दन पर चढ़ गया और उसने बाकी चूहों को भी हमला करने के लिए कहा। साथ ही उसने अपने दांत से सियार की गर्दन में गड्ढा कर दिया। बाकी चूहे भी सियार पर झपटे और सबने कुछ ही देर में महात्मा सियार को कंकाल बना दिया। केवल उसकी हड्डियों का पिंजरा ही बचा रह गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ढोंग बस कुछ ही दिन चलता है, फिर ढोंगी को अपनी करनी का फल मिलता ही है।